नमस्ते सर। आजकल कॉकरोच जनता पार्टी चर्चा में है। इसमें लगातार युवाओं का जुड़ना एक अच्छा संकेत भी माना जा रहा है। क्या हम मान लें कि आने वाला भविष्य में यह एक पार्टी देश को मजबूत बनाएगा? इस पे मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, पार्टी बन जाएगी, चुनाव भी जीत जाएगी, सत्ता में भी आ जाएगी, पीएम सीएम भी बन जाएगा। मुझे इस पे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा। हो सकता है भविष्य में ऐसा हो, लेकिन जहां तक बात है देश की सुधार के केंद्र बिंदु में, आपको पता है वेदों ने भी, उपनिषद ने कहा है अहम ब्रह्मास्मि। मतलब सुधार की सबसे पहली जो प्रक्रिया हुआ मैं से शुरू होती है। मतलब अगर हम एक इंडिविजुअल की सुधार करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो ग्रुप भी तो इंडिविजुअल से मिलकर ही बनेगा ना। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये नहीं हो रही है, अपनी बात ही नहीं हो रही, यहाँ एक ग्रुप, एक झुंड की बात हो गई और झुंड मिलाकर एक विचारधारा बन गए। डेफिनेटली एक विचारधारा बनकर आप छोटी सी क्रांति ला सकते हैं, बड़ी क्रांति भी ला सकते हैं, लेकिन आप सत्ता में जा सकते हैं। सुधार दूसरी चीज है, सत्ता में आना दूसरी चीज है। आप सत्ता में आ जाएंगे फिर वही काम करेंगे जो अभी तक हो रहा है। तो बात सुधार की नहीं है। मैं इस चीज के विरोध में नहीं हूं कि उनकी पार्टी नहीं बनेगी। मुझे इस पार्टी से वैसे भी कुछ लेना देना नहीं है। मैं ना जो अभी पार्टी है उसका कोई समर्थन की बात कर रहा हूं और ना मैं इनके विरोध की बात कर रहा हूं। मैं बात यह कर रहा हूं कि दोनों में कुछ ज्यादा का अंतर नहीं है। एक पार्टी जो राज कर रही है और दूसरी पार्टी जो आना चाह रही है, क्योंकि आना भी जो चाह रही है वो भी एक झुंड की आवाज है, वो भी एक सोए हुए लोगों की आवाज है, वो भी कोई जागृत, कोई आध्यात्मिक लोगों की आवाज नहीं, कोई दार्शनिक, कोई फिलो। अब देखिए, बताइए मुझे आप कि आप दुनिया के 10 साइंटिस्ट का ग्रुप बनाइए, बड़ा मुश्किल से बनेगा। आप दुनिया के 10 दार्शनिक को लेकर के आइए, बहुत मुश्किल से बनेगा। आप दुनिया के 10 बौद्धिक लोगों को जोड़िए, बड़ा मुश्किल से आपका ग्रुप बनेगा। और ऐसा कौन सा ग्रुप है भाई जो 1 करोड़ एक ही दिन में बन गया? इसका मतलब है कि भावनात्मक ग्रुप है, ये कोई बौद्धिक, कोई इंटेलिजेंट लोगों का ग्रुप नहीं है। वो सीधी सी बात है कि सिंचाई जब पौधों में होती है आराम से, धीरे धीरे, एक व्यवस्थित तरीके से, तो उपज को बढ़ाती है। लेकिन अगर वही आंधी तूफान और भयानक बारिश के रूप में आ जाए तो फसल को बर्बाद कर देती है। अक्सर ये क्रांतियां ऐसे ही करती है। लेकिन इनको क्या लगता है कि मैंने सरकार को पलट दिया तो मेरी जीत हो गई। भाई सरकार को पलट दिया, आपकी सरकार बन गई, मैं सहमत हूं, बन भी सकता है, लेकिन क्या सचमुच में देश के विकास में कोई योगदान हुआ? योगदान तो तब होगा ना जब वो सेल्फ जगा हुआ हो, जब खुद का जगा हुआ, जब इंडिविजुअलिटी में जग जाए। तो ऐसी तो कोई बात हुई नहीं। ये कोई ऐसी तो है नहीं कि ये क्रांति और ये कोई भीड़ बनाए जाकर कोई कॉलेज में, कोई यूनिवर्सिटी में, कोई बहुत बौद्धिक लोगों की। ये उन्हीं लोगों का ग्रुप है। ये खुद लिख रहे हैं भाई कि सोए हुए लोग हैं, ये आलसी लोग हैं, इंटरनेट पे वही लोग हैं जो टाइम पास कर रहे हैं। बेशक ऐसे लोग, और अगर ऐसी सरकार भी बनती है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि सीधी सी बात है, निकम्मे और सोए हुए लोगों की संख्या यहाँ ज्यादा है। इसलिए तो हमारा देश की ये हालत है। जगे हुए लोग होते तो ये ग्रुप बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर बनती तो सबसे बड़ी खुशी की बात यह होती कि वो सोए हुए लोगों का एक ग्रुप बनता, एक इंटेलिजेंट लोगों का ग्रुप बनता, और अगर उसकी सरकार भी बनती तो असली मुद्दों की बात रखी जाती। तो समस्या ये नहीं है कि ये कॉकरोच पार्टी है या सरकार बदल देगी या सरकार में आ जाएगी। सवाल ये है कि क्या यह भी एक जगे हुए लोगों की पार्टी है? क्या ये एक बौद्धिक लोगों की पार्टी है? क्या वो लोग की पार्टी है जो पर्यावरण की बात कर रहे हैं, जनसंख्या नियंत्रण की बात कर रहे हैं, प्रदूषण की बात कर रहे हैं, जीवों की हत्याओं पर बात कर रहे हैं? क्या वो महिलाओं की शोषण पर सचमुच में बात कर रहे हैं, या वो भी यही बात कर रहे हैं कि 50% आरक्षण दे दो और हमें चुनाव की सत्ता में बिठा दो? क्या सचमुच में केंद्र बिंदु, क्या स्वयं के सुधार की कोई बात हो रही है? क्या ये बोला जा रहा है कि आत्म सुधार सबसे पहले जरूरी है तब कोई ग्रुप बने? तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं। स्वभावतः राजनीतिक रूप से अगर आप देखिएगा तो सत्ता पाना और नहीं पाना इस बात पर सफलता असफलता निर्भर करती है, लेकिन देश की विकसित और विचारधारा होने के लिए यह निर्भर करती है कि हर इंडिविजुअल अपने एक्सट्रीम पॉइंट पे, अपने विकास की चरम सीमा पर पहुंचा कि नहीं पहुंचा। अब आगे आने वाले समय में बताएगा कि क्या होगा। भविष्य में मैं ये नहीं कह रहा कि सत्ता नहीं आ सकती है, सत्ता पलट नहीं सकती, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन अगर सुधार की बात होगी और अगर सुधार होगा तो सबसे पहले बौद्धिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक रास्ता ही अपनाना पड़ेगा, खुद को जगाना पड़ेगा, और खुद से जागे हुए लोगों का एक ग्रुप जब बनेगा तभी बात आगे बन पाएगी।